ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंधुओं, विगत प्रसंग में हम इक्ष्वाकु वंश के जो राजा प्रमुख हो गए उनका वर्णन कर रहे हैं। मानधाता के 7वीं पीढ़ी में अरुण नाम के राजा होते हैं। उनके सत्यव्रत, जिसे त्रिशंकु कहा गया, और ये त्रिशंकु की क्या स्थिति हुई, इसका पतन कैसे हुआ, आज इस प्रसंग में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जगदम्बा की प्रेरणा पिता अरुण इंद्रपुराय, बुला सत्यव्रत पुत्र को गद्दी दिया बिठाए। हाँ, भगवती ने कह गई थी भाई प्रकट होकर के कि तू चिंता मत करो, तुझे घर से निकाल दिया है, अब राजा स्वयं प्रसन्न होकर के तुझे बुलाएंगे और तुझे राजगद्दी पे बिठाएंगे। वही हुआ। राजा ने इसको ढूंढ करके जंगल में घूम फिर रहा था, उसे बुला करके इससे कहा, बेटा अरे तू तो भगवती की कृपा तेरे ऊपर हो गई है, अब मैं तुझे राजा बनाऊंगा। राजगद्दी दे करके राजा ने उसको सिंहासन पर बैठा दिया सत्यव्रत को सिंहासन, स्वयं वानप्रस्थी का जीवन। और उनके पिताजी सत्यव्रत के राजगद्दी दे करके चौथे पंजाई द्रपकानन, चौथे अवस्था में राजा लोग जो है वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों वन में निवास करते हुए भगवान का भजन करते थे। द्रौपदी सत्यव्रत राज सवारा, हुई चतुर्दिक जय जयकारा। देवी यज्ञ किए नृपवन गिन, करता काम नहीं पूजन बिन। दिव्य रूप पा हुआ सुशोभित, गुरु वशिष्ठ दक हुए विमोहित। जब विपरीत समय हो जाता है तो लोग जो है मित्र भी दुश्मन होते हैं। मित्र करई शत्रुपु की करनी, ताके विबुध नदी बेतरनी। जब समय खराब होता है, जब इनका वक्त खराब था तो देखो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, बाप ने निकाल दिया, और प्रजा समय अच्छा आया तो इसको बुला लिया, राजा बना दिया। अब जब ये राजा हो गया तो उसने बहुत से यज्ञ किए, बड़ा दान तप व्रत, और लोगों को अपनी से जनता की सेवा की, प्रजा की, कि सारे लोग जो है जय जयकार करने लगे। और अब तो गुरु वशिष्ठ भी बड़े प्रसन्न थे इन पर। अब इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम हरिश्चंद्र था। और हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब सत्यव्रत का पुत्र था, सत्यवादी होना ही है। तो अब यहाँ पर ये जब इधर तो हरिश्चंद्र पुत्र हो गया, उसको राजगद्दी दे दी, वो वानप्रस्थ में आ गया, और सभी और हरिश्चंद्र सुत हुआ सुचर्चित, सभी और थे द्रप सम्मानित। हरिश्चंद्र युवराज बनाया, स्वर्ग भोग सुख हित ललचाया। अपने पुत्र को राज दे करके इन्होंने मन में सोचा कि अरे मुझे तो अब तो स्वर्ग का राज्य भी भोगना है, स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, ऐसा इस मन में विचार हुआ। सुना स्वर्ग में सुख है नाना, अतः सदेय स्वर्ग है जाना। मन में विचार किया कि ऐसा, और भाई पुराणों में और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्वर्ग में तो बड़ी अप्सराएं हुआ करती हैं, और नृत्य गीत आदि हुआ करते हैं, नाना प्रकार के ऐश्वर्य है वहां पर, और बड़े सुख हैं। उसने सोचा कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया, स्वर्ग गमन का प्लान बताया। कहा गुरु जी यज्ञ कराओ, और मुझे सदैह स्वर्ग पहुंचाओ। अरे सुना है कि यज्ञ से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही कौन सी चीज है जो यज्ञ से प्राप्त नहीं होती। आप ऐसा कीजिए महाराज। गुरु महाराज वशिष्ठ जी से कहा, मैं सदैह स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप यज्ञ संपन्न कराइए। तो कहा वशिष्ठ नहीं है संभव, भाई देखा ये भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, जीते जी कोई सदैव स्वर्ग नहीं जाता, ऐसा वशिष्ठ जी ने समझाया। कान्द्रपति का यह नहीं असंभव। अब देखिए वशिष्ठ जी तो कह रहे संभव नहीं है, और ये कहता नहीं महाराज असंभव नहीं है, मैं जा सकता हूँ और मैं करूंगा प्रयास। और वशिष्ठ जी ने जब दुत्कार दिया, मना कर दिया, तो ये कहाँ पहुंच गए, और इधर आ गए। ऋषि वशिष्ठ
ने तब रिस खाया और साप की ने चंडाल बनाया। अब ये कहते रहे कि नहीं मैं तो किसी प्रकार से भी सदे जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, और मैंने जिद कर ली है और संभव नहीं है। तो नाराज हो गए गुरुजी, श्राप दे दिया, जा चांडाल हो जा। और ये जो है चांडाल हो गए, विकृत चेहरा हो गया। अब वो वही की वही स्थिति। देखो भगवान चाहे तो राव को रंग का करे, या रंग को चाहे तो राव बनावे। और जंगल में घूमते थे और इनकी खराब स्थिति थी। मैया की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से राजा हो गए, और राजा के बाद फिर भी इनकी अभिलाषाएं खत्म नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी का फिर श्राप मिल गया, फिर से चांडाल हो गए। एक बार अकाल था भारी, दुखी 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 कौशिक की नारी। और फिर ये जंगल में चांडाल होकर के मारा मारा घूमने लगे। इधर उधर घूमता रहा जंगल में। और एक बार अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर। पहले समय समय पर अकाल हुआ करते थे, लोग भूखे मर जाया करते थे, अन्न नहीं होता था। तो जब अकाल हुआ तब इसने क्या किया कि बस जो विश्वामित्र की विश्वामित्र कहीं चले गए थे तपस्या करने, अकेले उनके घर में उनकी पत्नी अकेली थी। तो इसने उस समय बड़ी मदद की, जा करके भोजन की व्यवस्था करता रहा। अब जब इस प्रकार से विश्वामित्र लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे बाल बच्चे जो है ऐसा कुशल हैं। पूछा कि भाई क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा एक चांडाल है और वो आकर के मेरी मदद करता है। विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए, वे समझ गए भाई कौन है। तो विश्वामित्र हुए आभारी, भूख प्यास से व्याकुल बालक, बने तो शंकु परम सहायक। विश्वामित्र हुए आभारी, पूछा नृप क्या चाहे तुम्हारी। समझ गए थे तो राजा है, श्राप मिल गई है इसको। हाँ बोले मैं प्रसन्न हूँ। एक तो क्या है वशिष्ठ से उनकी तरह नहीं रहती थी, तो इधर थोड़ा सा इसने जो है सेवा की तो बड़े प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब इसने वही बात इसके मन में थी कि मैं इसी देश से स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो मुझ पर अगर आपका नेहा और पहुंचा दो प्रभु स्वर्ग सदेहा। यदि आपका मेरे प्रति स्नेह है तो आप मुझे इसी शरीर से स्वर्ग पहुंचा दीजिए। मुनिवर यज्ञ कराना चाहा, किंतु किसी ने नहीं सराहा। और वही बात भैया वशिष्ठ जी का बड़ा दबदबा था उस समय। मुनि ने भी, विश्वामित्र ने भी यज्ञ कराने की कोशिश की, पर कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ विश्वामित्र जी के साथ। तो मुनि का श्राप विप्र जब जाना, और नहीं किसी ने न्योता माना। सब समझ गए अरे इस राजा को श्राप दिया है वशिष्ठ जी ने, हम इसका यज्ञ नहीं संपन्न कराएंगे। तब तो और विश्वामित्र भी कम तपस्वी नहीं थे। तब कौशिक तप बल पहुंचाया, नृपति सदेह स्वर्ग तक आया। और अपनी तपस्या के बल से, और कहते जा स्वर्ग पहुंच जा, अभी तपस्या के बल से स्वर्ग को पहुंचा दिया। अब वहां जा करके जब देखा इंद्र ने, अब देखिए वहां स्थिति क्या होती है। जब देखा इसको तो स्वपच समान कौन यह आया। अरे ये कौन भंगी की तरह, ये चांडाल की तरह, ये कौन चांडाल आ गया भैया स्वर्ग में। ये वैसे पैसा भेज दिया विश्वामित्र ने। ये तो बड़ा क्रूप था, मेले फटे पुराने कपड़े थे, देख करके और इंद्र ने वहीं से तुरंत स्वर्ग से इंद्र गिराया, एक धक्का दिया वहां से। तू कैसे आ गया भाई। हम रक्षा करो द्रौपदी चिल्लाया, हे गुरु सुरपति मुझे गिराया। अब वहां से गिरा, त्रिशंकु लटका हुआ है और चिल्ला रहा, अरे गुरुदेव गुरुदेव मैं मैं मर जाऊंगा, देखो मुझे वहां से गिरा दिया है, ऊपर से गिरा दिया है। और कहते हैं विश्वामित्र ने कह दिया अच्छा रुक जा, तपस्या के बल से तो वहीं रोक दिया और कह दिया तुझे स्वर्ग का सुख वहीं मिलेगा, इस प्रकार से कह दिया। और कहते हैं कि उसकी जो लार गिरी उससे कर्मनाशा नदी बही, और उस कर्मनाशा नदी ठीक गंगा जी के विपरीत है। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप क्षीण होते हैं, और इसमें कर्मनाशा में डुबकी लगाने से ये वहीं का वाराणसी के पास में है। ये कर्मनाशा नदी आगे उसी क्षेत्र में है, वाराणसी क्षेत्र में। उसमें स्नान करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और वो उसकी छाया पड़ती तो मगध देश पे पड़ी है कहते हैं। तो वहाँ पर भी मगह जिसे कहते हैं, वहाँ मरने से नरक प्राप्त होता है। रक्षा करो द्रौपदी चिल्लाया, हे गुरु सुरपति मुझे गिराया। स्वर्ग लोक नवस जनहिता, लिया मुनि जल हाथ। हाँ, अब जब इंद्र ने गिरा दिया तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, और हाथ में जल लेकर के वो कल्पना की कि मैं भी नया स्वर्ग बनाता हूँ।
और तुझे वहीं बैठा लूंगा, इंद्र की तरह सुख मिलेगा। इंद्र घबरा गया कि लो भैया सब गड़बड़ हो जाएगा। तब इंद्र स्वयं आए, हाथ पांव जोड़े और राजा कर को ऊपर ले गए और वही सुख प्राप्त कराया। स्वर्ग लोक नव सृजन हितै, लिया मुनि जल हाथ, और डर सुरपति ने इंद्रपति को ले गए अपने साथ। बोलिए नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।